कुसुमपुर नामक गांव पर एक परिवार में दो बहन नीति और मीरा हमेशा आपस में लड़ते थे। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। नीति और मीरा की शादी एक घर में दो भाइयों प्रधान और संतोष के साथ हुई। शादी के बाद ससुराल जाकर भी नीति और मीरा लड़ते थे। ए नीति बहन, क्या तूने मेरा मेकअप लिया है? क्या तेरा वो बेकार की मेकअप मैं क्यों लूं? तू जा अपना काम कर। तो फिर से झूठ बोल रही है। रुक, मैं अभी माँ जी के पास जाकर कह रही हूँ कि तू काम नहीं करके टीवी देख रही है। ए मीरा, बकवास बंद कर। मैं कह रही हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। तो फिर क्या करेगी? मुझे ज्यादा मत डरा। उन दोनों की चीख सुनकर सासू माँ सीता देवी आ गया। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? चुप रहो तुम दोनों। देखिए न माँ जी, ये नीति बहन मेरा मेकअप ले लिया है लेकिन स्वीकार नहीं कर रही है। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है। उफ, चुप रहो तुम दोनों। जाओ अपना अपना काम करो। ऐसे ही हर दिन कुछ न कुछ लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई चलता रहता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन, मीरा, तू कैसे काम करती है? देख, यह गंदा फैला हुआ है, इसे साफ कर। नहीं, मैं क्यों करूँ? आज तो तेरे झाड़ू लगाने का दिन है, तू साफ कर। तू झाड़ू नहीं लगाएगी तो मैं अभी जाकर माँ जी को कह दूंगी। हाँ हाँ, जा बोल दे, मैं तुझे डरती हूँ क्या? मैं आज ही माँ जी के पास जाकर कहूँगी कि हमारे संसार अलग कर देने के लिए। हाँ, मैं भी चलूंगी बोलने के लिए। अलग होने से मुझे भी शांति मिलेगी। नीति और मीरा सीता देवी के पास गया। माँ जी, आप हमारे संसार अलग कर दीजिए। मैं ऐसे एक साथ और नहीं रह पाऊंगी। हाँ माँ, मुझे भी ये कहनी थी। आप हमें अलग कर दीजिए। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रही हो तुम दोनों? तुम दोनों को तो मैं अलग कर दूंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? वो हम कैसे जान सकते हैं? ये सब बात मत करके तुम दोनों जाओ अभी। जाकर अपना अपना काम करो। ये संसार कभी अलग नहीं होगा। मीरा और नीति चुपचाप वहाँ से चला गया। उन दोनों का पति घर लौटते ही मीरा के कमरे में, सुनो जी, ऐसे सब मिलकर एक साथ मैं और नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ को हमें अलग करने का बंदोबस्त करने के लिए कहो। ये सब क्या बोल रही हो मीरा? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं ये सब नहीं जानती। तुम कल जाकर माँ जी को बता दोगे। नीति के कमरे में, क्या हुआ नीति? तुम इतना गुस्सा करके क्यों बैठी हो? गुस्सा नहीं होगा क्या? हर दिन परेशानी। आज मैं तुम्हारी माँ के पास जाकर उन्हें कहा था हमें अलग कर देने के लिए, उन्होंने नहीं किया। अरे तुम ये सब माँ को क्यों बोलने गई थी? तो फिर क्या करती थी? कल सुबह तुम माँ जी के पास जाकर कहोगे हमें अलग कर देने के लिए। अगले सुबह जब सीता देवी बैठे थे तब प्रधान और संतोष आया और उन दोनों के पीछे पीछे नीति और मीरा भी आई। माँ, तुम हमारे संसार को अलग कर दो, हम अपना जैसा रहेंगे। हाँ माँ, मुझे भी ये बोलना था। बहुओं को साथ रहकर तुम दोनों का दिमाग भी गया क्या? तू नहीं जानते कि ये घर तेरे पिता के जाने के बाद उनकी आखिरी यादें हैं। वो संसार अलग करने के लिए कह रहे हैं और यदि ये संसार अलग हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगी? वो हम कैसे जाने? आपको तो अब खुद अब का समझना होगी। ये सब सुनकर सीता देवी को बहुत दुख हुआ और अपने दोनों बेटों और बहुओं को अलग करने का फैसला किया। ठीक है, तुम सब ये चाहो तो ये ही होगा। इसके बाद सीता देवी ने अपने संसार को दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में प्रधान और नीति अपने बच्चों को साथ लेकर रहने लगा और एक हिस्से में संतोष और मीरा रहने लगा। सीता देवी घर के कोने वाले एक कमरे में रहने लगी। सीता देवी को पति के मरने के बाद उन्हें जो पेंशन मिलती थी उससे वो जैसे भी करके चला लेती थी। ऐसे ही दिन बीत जाने लगा। कई दिन के बाद एक दिन सीता देवी की बहन
खुशी देवी आया। खुशी देवी आकर देखा कि घर में सब कुछ बदल गया है। इसके बाद सीता देवी को बुलाने लगी। सीता बहन, ओ सीता बहन, कहाँ हो तुम? खुशी, तू आया है, आ अंदर आ जा। सीता देवी खुशी देवी को अपने घर ले गई। सीता बहन, तुम्हारी हाल ऐसे क्यों है और तुम इस कमरे में क्यों हो? तुम्हारे बेटा और बहू कहाँ है? क्या ही बताऊं तुझे, इस कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हो गया है। खुशी देवी ने सारी बात सुनकर सबसे पहले संतोष के कमरे में गई। अरे मौसी जी, तुम आओ, अंदर आओ। मीरा, मौसी जी आए हैं, उनके लिए शरबत लेकर आओ। संतोष और खुशी देवी बातें कर रहे थे, लेकिन मीरा अभी तक नहीं आई। तभी खुशी देवी रसोई में जाकर देखा कि मीरा रसोई में रो रही। क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? क्या ही बोलूं मौसी जी, जितने दिन हम साथ में थे सब कुछ ठीक था। जब से हम अलग हुए हैं, हमारे संसार में सारी चीज धीरे धीरे खत्म होने लगे। घर में जरा सी चीनी भी नहीं है कि तुम्हें शरबत बना के दूं। ये सब सुनकर खुशी देवी वहाँ से चला गया और प्रधान के कमरे में आया। कमरे में घुसते ही देखा कि प्रधान और नीति के बेटी बीमार पड़ी है और प्रधान और नीति बैठकर रो रहा है। क्या हुआ, तुम सबको ऐसा हाल क्यों है? रो क्यों रहे हो? मौसी जी, क्या ही बताऊं तुम्हें, अलग होने के बाद हमारे संसार खत्म ही हो गया है। नीति ने घर का सारे काम अकेला संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता है। और हमारे बेटी बीमार पड़ गई थी तो मैं 1 हफ्ता काम पर नहीं जा सका, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अब मुझे एक नए नौकरी के लिए बाहर जाना है। मैं ये भी नहीं कर पा रहा। ये बीमार लड़की और नीति को घर में अकेले छोड़कर मैं बाहर भी नहीं जा सकता। सब कुछ सुनने के बाद खुशी देवी ने प्रधान और नीति और संतोष और मीरा को एक साथ सीता देवी के कमरे में बुलाया। बहुत हुआ तुम लोगों का अकेला रहना, अब समझ में आ गई ना अकेले रहने से कैसा लगता है। अब सब अपनी माँ से माफी मांगो और इस संसार को एक नए रूप दो। माँ, तुम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया। माँ जी, हमसे सच में गलती हो गई। हम हमारी गलती समझ गई और हमारे गलती की सजा भी मिल गया। आप हमें माफ कर दीजिए, हम लोग और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बस बहुत हुआ और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का जो अपना गलती का एहसास हो गया, ये ही मेरे लिए काफी है। मैं तुम लोगों को माफ किया और आज से हम सब फिर एक साथ रहेंगे। इसके बाद सभी लोग फिर से एक हो गए और एक खूबसूरत परिवार की शुरुआत हुई। नीति और मीरा अब आपस में झगड़ते नहीं थी, उन दोनों एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इस तरह सब एक साथ मिलकर एक सुखी परिवार की तरह दिन बिताने लगा।